कबीर एक सेल्स एम्प्लॉय था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल थी। सुबह ऑफिस, दिन भर मीटिंग्स और रात को थक कर घर वापस आना। प्रॉब्लम बस एक थी, कबीर के ऑफिस का काम अक्सर बहुत रात तक ख़त्म होता था। इसलिए उसकी ज़िंदगी का एक रूल बन चुका था, हर रात लास्ट मेट्रो लेना। लास्ट मेट्रो में एक अजीब सी खामोशी होती है, ना भीड़ ना शोर, बस चमकीली लाइट्स की रोशनी और टनल में गूंजती ट्रेन की आवाज़। कबीर को ये सब नॉर्मल लगता था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात भी कबीर यूजुअल टाइम की तरह लास्ट मेट्रो में चढ़ा। कोच लगभग खाली था। दो लोग कॉर्नर में बैठे थे और एक सिक्योरिटी गार्ड जो डोर के पास खड़ा था। मेट्रो धीरे धीरे टनल्स को चीरते हुए स्टेशंस क्रॉस कर रही थी। कबीर का स्टेशन अब एक स्टॉप दूर था। अनाउंसमेंट हुआ, नेक्स्ट स्टेशन, जहां कबीर को उतरना था। कबीर ने अपना बैग उठाया और डोर के पास आ गया। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, प्लेटफॉर्म बिल्कुल नॉर्मल था। लाइट्स जल रही थी, एक क्लीनर फ्लोर साफ कर रहा था। कबीर ने बस एक कदम बाहर रखा और फिर अगले ही पल सब कुछ बदल गया। कबीर ने ऊपर स्टेशन की बोर्ड की तरफ देखा। बोर्ड पर वही स्टेशन का नाम था जहां से कबीर मेट्रो में चढ़ा था। कबीर की सांसें तेज हो गई। कबीर ने खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? उसका स्टेशन तो अगला था। वो तो अपने स्टेशन तक पहुंच गया था। फिर वो वापस यहाँ कैसे आ गया? उसने पीछे मुड़कर देखा, मेट्रो जा चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वो और एक अजीब सी खामोशी थी। कबीर ने अपनी आंखें रब की और खुद से बोला, शायद मैं थक गया हूँ। तभी टनल से एक और मेट्रो की रोशनी दिखाई दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। कबीर को लगा शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है, और यही सोचते सोचते वो वापस मेट्रो में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ और कबीर के स्टेशन का नाम अनाउंस हुआ। इस बार कबीर ने चैन की सांस ली। ट्रेन रुकी। कबीर तुरंत एग्जिट गेट की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके पैर वहीं के वहीं जम गए। गेट के ऊपर वही हॉन्टेड स्टेशन का नाम था। कबीर समझ गया वो यहाँ फंस चुका है। कबीर फिर मेट्रो पकड़ता है। स्टेशन चेंज होता है, लेकिन जब भी वो एग्जिट करता है, वापस वही बोर्ड, वही प्लेटफॉर्म और उसी स्टेशन में वापस आ जाता, जैसे वक्त एक लूप में अटक गया हो। कभी प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली होता, कभी उसे दूर किसी शैडो का मूवमेंट दिखाई देता। कबीर का दिमाग धीरे धीरे टूटने लगा। फिर उसने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। प्लेटफॉर्म पर जो डिजिटल क्लॉक था, उस पर टाइम स्टक था और क्लॉक पर टाइम हो रहा था 2:17। चाहे जितने भी मेट्रो बदल जाए, टाइम टाइम वहीं था, टाइम नहीं बदल रहा था। कबीर को समझ आ गया ये जगह वक्त के बाहर है। डर के बावजूद कबीर ने एक डिसीजन लिया। वो इस बार मेट्रो में नहीं चढ़ा। वो प्लेटफॉर्म के बीच खड़ा रहा। लाइट्स बंद होती रही, कभी ब्राइट होती रही। टनल से अजीब अजीब आवाज़ें आती रही, जैसे कोई पुरानी ट्रेन गुजर रही हो, कोई चीख रहा हो। कबीर बस खड़ा रहा। फिर अचानक प्लेटफॉर्म की लाइट्स एक एक करके ब्लिंक करने लगी और क्लॉक फाइनली चेंज हुआ। 2:17 से 4:03। उसी वक्त एक मेट्रो प्लेटफॉर्म पर रुकी।
इस बार कबीर सीधा उसमें चढ़ गया। मेट्रो सिर्फ एक स्टेशन चली, दरवाजे खुले, कबीर बाहर आया और बोर्ड पर लिखा था उसका असली स्टेशन। कबीर सीधा स्टेशन से बाहर भागा। बाहर आके उसने टाइम देखने के लिए फ़ोन निकाला और टाइम से ज़्यादा कुछ और भी था जो नॉर्मल नहीं था, डेट। उसका दिल जैसे काम करना बंद कर दिया हो। 2 दिन बीत चुके थे। कबीर सीधा घर भागा। डर और थकान से उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। घर पहुंचते ही उसने अपना बैग सोफा की तरफ फेंका और सीधा बेड पर गिर गया। कुछ ही सेकंड्स में वो गहरी नींद में चला गया। अगले दिन जब कबीर अपने ऑफिस पहुंचा तो सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। रिसेप्शन पे बैठी लड़की ने हैरानी से पूछा, कबीर तुम ठीक हो? कबीर कंफ्यूज हो गया और बोला, हाँ क्यों? भाई तुम 2 दिन से कहाँ थे? फ़ोन भी ऑफ था। कबीर का गला सूख गया था। उसे पता था कि वो 2 दिन कहाँ था। उसी दिन शाम को कबीर वॉशरूम गया। मिरर के सामने खड़े होकर हाथ धो रहा था। तभी उसकी नज़र अपने शर्ट के कॉलर पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा मेट्रो का स्टिकर चिपका हुआ था। उस पर लिखा था एग्जिट, प्लेटफॉर्म 2 और सबसे नीचे 2:17। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से मिरर की तरफ दोबारा देखा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे वही मेट्रो स्टेशन की लाइट्स वापस चमक रही है। उस दिन के बाद कबीर ने एक रूल बना लिया, चाहे ऑफिस में कितना भी लेट हो, वो कभी लास्ट मेट्रो नहीं लेगा। लेकिन कभी कभी रात के बिल्कुल बीच में, जब शहर बिल्कुल खामोश हो जाता है, कबीर को लगता है जैसे कहीं दूर एक अनाउंसमेंट हो रही है और हर बार अनाउंसमेंट उसके स्टेशन का नाम लेता है, जैसे कोई ट्रेन अब भी उसके इंतज़ार कर रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।